हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवलैंड। अगर आपको मेरे फैन फिक्शन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर मुझे बताएं कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। तो ये है माफियाज इनोसेंट वाइफ का पार्ट 14। उससे पहले आई एम रियली 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 सॉरी क्यूटीज, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया ना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पार्ट। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वो चारों घर आ गए थे। अब दिखाते हैं आगे। वांग जी, विंग और शिचेनगा तीनों कार से उतरते हैं। वांग जी बॉडीगार्ड से कहता है आचिंगा का सामान शिचेनगा के कमरे में रखवा दो और सारा सामान अलमारी में सेट कर देना। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और अंदर जा रहे थे। विंग गेट के पास ही रुक जाता और वांग जी भी, क्योंकि वो शिचेनगा और जंग का इंतजार कर रहे थे। और तभी वांग जी कहता है मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे लेट हो जाएगा, मुझे जाना होगा ऑफिस। वाइफी तुम ऐसा करना, खाना तुम बनवा लेना और प्लीज मेरे लिए कपड़े निकाल देना, मैं नहाने जा रहा हूँ। वांग जी जा रहा था, उसने नोटिस नहीं किया, विंग ने कुछ नहीं सुना। तो वापस आता है और कहता है वाइफी तुमने सुना मैंने क्या कहा? विंग हाँ 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 हाँ। देखते हैं विंग क्या सोच रहा था। विंग अंदर नहीं जा रहा था, वो डर रहा था। वो इस घर से डरने लगा था कि वांग जी ने उसे कैद करके रखा हुआ था एक पिंजरे में। ये घर से ज्यादा उसे पिंजरा लगने लगा था जहाँ विंग एक बार चला जाए तो कभी बाहर नहीं आ सकता। इस वक्त उसे ऐसे ही लग रहा था कि वो गया तो वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा यहाँ से। वो कहता है नहीं, मेरे पास गगा आ गए ना, वो मुझे यहाँ से निकालेंगे ना, मैं जा सकता हूँ ना। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। उनका गुस्सा, उन्हें कितना गंदा वाला गुस्सा आता है। वो क्या करेंगे मेरे साथ इस बार? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। पर अब तो गगा आ गए है ना, वो मुझे बचा लेंगे ना, मैं जा सकता हूँ ना। तभी वांग जी ने कह दिया था कि तुम सुन रहे हो वाइफी मैं क्या कह रहा हूँ। वांग जी चला गया था नहाने। वहीं शिचेनगा जंग को कैरी करके ला रहे थे और जंग कह रहे थे अभी आप क्या कर रहे हो, मुझे उतारिए। मैं आपसे ना पहले ही बहुत गुस्सा हूँ। आपने क्या किया था सुबह वॉशरूम में? और कहा था कुछ याद नहीं है। कितने गंदे हैं आप, बेशरम है आप पूरे। छोड़िए मुझे, अंदर इतने सारे लोग होंगे, प्लीज छोड़ दीजिए ना अभी। मैं चल लूँगा, मैं चल लूँगा। शिचेनगा तुम्हारी बॉडी की हालत मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और तुम मुझे नहीं रोक सकते मेरा फ़र्ज़ पूरा करने से। मैं एक डॉक्टर हूँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी हालत कैसी है। तो आप व्हील चेयर क्यों नहीं लेके आए? बहुत अच्छे से जानते थे ना मैं नहीं चल पाऊँगा। शिचेनगा हाँ जानता था, तभी नहीं लाया क्योंकि फिर मैं तुम्हें कैरी नहीं कर पाता ना। आप शेमलेस। शिचेनगा स्माइल कर रहे थे और वो चलते हुए ले जा रहे थे। वहीं विंग आंट से बात कर रहा था खाने के बारे में। तभी आंट कहती है ये आपके गगा हैं जिनके बारे में आपने बताया था? विंग हाँ हाँ आंट, यही है मेरे आचिंगा। तब चांग चेंग देखता है कि विंग और आंट उसकी तरफ देख रहे हैं। वो शिचेनगा के चेस्ट में अपना सर छुपा लेता है। तब शिचेनगा महसूस करते हैं, वो स्माइल करते हैं और जंग चेंग को अपने रूम में ले जाते हैं। और विंग कहता है गगा मैं आपका खाना अभी थोड़ी देर में ले आऊँगा। अब विंग कहता है आंट आप देखिएगा, मैं ले अभी आया। वो उन्होंने कपड़े निकालने के लिए कहा था, उन्हें ऑफिस जाना है। आंट हाँ जाओ विंग बेटा, मैं देख लूँगी। विंग जाता है और वांग जी के सारे कपड़े निकाल देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है आंट के पास। आंट सारा खाना टेबल पर लगवा चुकी थी। वांग जी भी नहाकर आता है। वो सारे बैठकर खाना खाते हैं। विंग वापस किचन में जाता है और शिचेनगा के लिए और जंग चेंग के लिए खाना लाता है। वो देखता है कि खाने में क्या है तो वो कहता है मैं खुद बनाऊंगा आज अपने गागा के लिए। वो क्या करता है, खुद ही बनाना शुरू कर देता है। आंट कहती है मुझे बता दीजिए आप क्या बनवाना चाहते हैं, मैं बना दूंगी। नहीं, मैं गागा से इतने टाइम बात की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे गागा ठीक हो गए, मुझे करने दीजिए ना आंट, मैं अपने गागा के लिए बनाना चाहता हूँ। कहते हैं ठीक है कर लीजिए। अब विंग खुद से बना रहा था और वहाँ रूम में वांग जी गया था शिचेनगा और जंग चेंग। जब जंग चेंग देखता है कहता है वांग जी बेटा वहाँ क्यों खड़े हो, इधर आओ। वांग जी हाँ आया गगा। गगा कहाँ है और आपकी तबीयत कैसी है अब? जंग चेंग मैं ठीक हूँ और तुम्हारे गगा नहाने गए हैं, इधर आओ मेरे पास बैठो। वांग जी हाँ। शिचेनगा आपको परेशान तो नहीं कर रहे ना गगा? तुम समझ रहे हो अभी तुमने क्या कहा? मैं जानता हूँ वो हमारे सामने नहीं दिखाते, उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। जंग चेंग तुम बिल्कुल भी विंग जैसे नहीं हो, बहुत भोला है। हाँ वो भोला है पर मैं नहीं हूँ गगा। अगर वो आपको परेशान करे ना आप मुझे बोलना, मैं उनको अच्छे से सबक सिखाऊंगा, मैं भी उनका छोटा भाई हूँ और आपका भी। चैंग चैंग वांग जी का सर अपनी गोद में रख लेता है और कहता है तुम सच में बहुत अच्छे हो, बिल्कुल अपने गगा की तरह। वांग जी
नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। जिंग क्या? जी कुछ नहीं गगा। गगा मैं एक बात पूछूं? शिचेन को आप कैसे छोड़कर चले गए? तो उनसे बहुत प्यार करते हो ना, आपने उन्हें क्यों जाने दिया? हम जिससे प्यार करते हैं हम उनसे दूर कैसे रह सकते हैं? आपने फिर भी उन्हें जाने दिया, आप उनसे इतना प्यार करते थे। जैंग जैंग, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता था। जब हम किसी से प्यार करते हैं हमें लगता है कि हम उनके बिना जी नहीं पाएंगे, जो कि सच है, हम नहीं जी सकते। पर उनकी खुशी के लिए मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ कि उनके लिए मर भी सकता हूँ, उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं उस टाइम उन्हें जाने से रोक लेता ना, तो वो भले ही मेरे साथ रहते, विंग के साथ रहते, हमारा ध्यान रखते, लेकिन वो उन्हें बाद में रिग्रेट होता, और उन्हें रिग्रेट होता, मैं उन्हें वैसे नहीं देख पाता, जो बहुत हर्ट होता अंदर से। शायद मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाता। वो मुझे नहीं बताते, क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। जैसे मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वो भी मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो हंसते हंसते, उससे उन्हें कितना भी हर्ट हो, वो हंसते हंसते सह लेंगे मेरे लिए। लेकिन मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकता। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो हमारे लिए उसकी खुशी मैटर करती है, फिर चाहे वो हमारे पास रहे या दूर। हम उसे खुश देखना चाहते हैं। वांगजी बेटा, अगर किसी दो इंसान के बीच में लड़ाई हो और एक इंसान के बीच प्यार, उसे कितना ही अपने पास रोकने की कोशिश करे, दूसरा इंसान उससे और दूर होता जाएगा, क्योंकि वो ज़बरदस्ती उसे अपने पास रखने की कोशिश कर रहा है। हम जितना ज़बरदस्ती किसी और को अपने पास रखते हैं, वो इंसान हमसे उतना ही नफरत करता है। इससे पहले कि और नफरत बढ़े, उन लोगों को अलग हो जाना चाहिए। अगर वो तुमसे प्यार करता होगा, वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगा। अगर डेस्टिनी तुम्हें मिलाना चाहती होगी तो तुम ज़रूर मिलोगे। देखो, मैं और तुम्हारे गगा, हम मिले ना, हमारी डेस्टिनी ने हमें दोबारा मिलाया। हमने कितना दुख सा, फिर भी आज हम साथ हैं। हमेशा ये नहीं होता कि रिलेशन में हमेशा अच्छी चीज़ें हों। हाँ, कुछ लोग होते हैं लकी, और कुछ लोग जो अपने पेन को सहकर अपने प्यार को और ऊंचा कर सकते हैं। उनमें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। वो कभी, उन्हें कोई हिला नहीं सकता, उनके प्यार को कोई अलग नहीं कर सकता दोबारा, क्योंकि वो उन सब दर्द से गुजर चुके हैं पहले ही। उनका प्यार और स्ट्रॉन्ग हो जाता है इस सब के बाद। समझ गए वांगजी बेटा? क्यों छोड़ा तुम्हारे काका को? मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता था, लेकिन उनकी खुशी के लिए छोड़ा। जी, थैंक यू गगा मुझे बताने के लिए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और हाँ, गगा को मत बताना। वांगजी ड्रॉर के साइड, बेड के ड्रॉर के साइड में से एक बॉक्स निकालता है और कहता है, गगा मैं इसमें सारी डेट ट्राई कर चुका हूँ जो मुझे पता थी, बर्थ डेट, पर मैं आज तक इसे खोल नहीं पाया। और अब शायद मैं जानता हूँ इसके अंदर क्या है। ये किसकी बर्थ डेट से खुल सकता है? गगा आप इसमें अपनी बर्थ डेट डालना। अरे जब तुम इतना ट्राई कर चुके हो तो मेरी बर्थ डेट से कैसे खुल जाएगा? ये उनकी कुछ पर्सनल चीजें होंगी, रहने दो। नहीं, आप देखिए, क्योंकि मैं जानता हूँ इसमें क्या है। शायद मैं जो सोच रहा हूँ वही है इसमें। गगा डालिए ना एक बार। और शिचिन का वॉशरूम में नहा रहे थे, उन्हें तो पता भी नहीं क्या खुलने वाला है, उनका सीक्रेट खुलने वाला है। यांग चेंग अपनी बर्थडे डालता है और वो बॉक्स खुल जाता है। जी, आई न्यू इट, मैंने कहा था कि गागा को मत बताना, मैंने आपको उनका सीक्रेट दिया है, नहीं तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं चलता हूँ गगा, मुझे लेट हो रहा है, आज मीटिंग है मेरी इंपॉर्टेंट। यांग चेंग, ओके बेटा जाओ। शिचिन आते हैं, वहीं यांग चेंग बॉक्स में देखता है उसकी सारी फोटोज। बहुत सारी फ़ोटोज़ थी उसमें, जैसे किसी की मदद करते वक्त, क्लास में, पेड़ के पास पढ़ते हुए, लाइब्रेरी में, सोते हुए, और कुछ ऑडियोज़ भी थी शिचेंगा और जियांग चेंग की। जियांग चेंग बहुत इमोशनल हो गया था वो सब देखकर। वो कहता है, आप इतना ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे, मैंने आपको खुद दूर किया, मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए शिचेंगा, मैंने आपको हर्ट किया ना। शिचेंगा आते हैं, यांग चेंग अपने में खोए हुए थे। शिचेंगा टॉवल लपेट कर बाहर आए थे। शिचेंगा जाते और देखते हैं जियांग चेंग के हाथ में क्या है, उनका सीक्रेट। पाओ पे तुम्हें ये कहाँ से मिल गया? और देखो उसे। शिचेंगा दौड़ कर जाते और वो छीनने की कोशिश करते हैं। शिचेंगा और जियांग चेंग कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, और एकदम से शिचेंगा जियांग चेंग के ऊपर गिर जाते हैं। जियांग चेंग, अभी आप कितने भारी हो, उठो मेरे ऊपर से। बेबी मुझे वो दो। नहीं, मुझे देखना है। पर तुम, फाइन, अब मैं क्या ही सीक्रेट रख सकता हूँ मेरी वाइफ से, ठीक है, तुम देख सकते हो। पर अब
वो देखते हैं दोनों किस सिचुएशन में है। वहाँ पर एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। जियांग चेंग, हटिए ना, आप बहुत भारी हैं। लेकिन शिचिनगा तो जियांग चेंग की खूबसूरती में खो गए। वो जियांग चेंग को निहार रहे थे। जियांग चेंग, आप क्या 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 देख रहे हैं अभी? शिचिन, मेरी वाइफ, कितनी प्यारी हो तुम। क्या बात कर रहे हैं? आपको बॉक्स चाहिए ना, आप ले लीजिए, पर मुझ पे से हटिए, आप बहुत भारी हैं। मैं भारी हूँ? ठीक है। वो अपने एक हैंड के सहारे से खड़े हो जाते हैं, पर विंग अभी भी वो जियांग चेंग के ऊपर थे। वो जियांग चेंग के लिप्स को देख रहे थे। जियांग चेंग के रेड पिंक टेम्पटिंग लिप्स, उनकी नज़र ही नहीं हट रही थी जियांग चेंग के लिप्स से। और अब वो धीरे धीरे जियांग चेंग की बॉडी को टच करते हैं नीचे से, उनकी कमर को स्क्वीज करते हैं। जियांग चेंग जब फील करता है, उनकी बॉडी शिवर हो जाती है, शिवर करने लगती है। जियांग चेंग, शिचिन, अब क्या कर रही है? शिचिन, वो गहरी सांसें ले रहे थे। उनकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी, वहीं जियांग चेंग की भी, क्योंकि शिचिनगा उन्हें टच कर रहे थे। शिचिनगा कहते हैं, पाओगे क्या 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 मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? बस एक बार, मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगी, प्लीज़ पाओगे एक बार। जियांग चेंग ये सुनते उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो कहता है, ठीक है, पर बस टच करना है, फिर आप मुझे छोड़ देंगे, है ना शिचिन? हाँ, मैं बस टच करूँगा। अब शिचिनगा प्यार से जियांग चेंग के पास जाते हैं लिप्स के, और अपने लिप्स से जियांग चेंग के लिप्स को फील करते हैं। जियांग चेंग जब शिचिनगा के लिप्स को फील करता है अपने लिप्स पर, उसे गूज़बम्प आने लगते हैं। उनकी बॉडी और ज़्यादा शिवर करने लगती है। शिचिनगा भी महसूस कर पा रहे थे। शिचिनगा धीरे धीरे जियांग चेंग के लोअर लिप्स को सक करते हैं, फिर अपर लिप्स को सक करते हैं। वो अनकंट्रोल हो रहे थे। वो लिप्स को सक करते हुए, वो किस करते हुए जियांग चेंग के लोअर से टी शर्ट को बाहर निकालते हैं, और फिर उसमें अपना हाथ डालते हैं। और जब जियांग चेंग फील करता है शिचिनगा के हाथ अपनी बॉडी पर, वो शिचिनगा को दूर हटकर कहता है, शिचिन, आप क्या कर रहे हैं? आपने बोला था आप सिर्फ टच करेंगे, पर हाँ, तो मैं टच ही कर रहा हूँ ना। आपने सिर्फ लिप्स का बोला था ना, तो आप नीचे क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ ऐसा मत करिए ना शिचिन, बॉबे प्लीज़, मैंने बहुत टाइम से नहीं किया, प्लीज़, मैंने बहुत टाइम से तुम्हें नहीं देखा है, प्लीज़ मुझे इतना भी नहीं करना दोगे? शिचिन प्लीज़, बे प्लीज़। जियांग चेंग, ठीक है, अब कर लीजिए। शिचिनगा अब विंग के जियांग चेंग के लिप्स को अपनी टंग से सक करते हैं। जियांग चेंग जब उनकी टंग को फील करता है, वो और शिवर करने लग जाता है। वो टाइटली शिचिनगा को पकड़ लेता है डर की वजह से। शिचिनगा कहते हैं, बाबे डरो मत, सब मुझ पे छोड़ दो। शिचिनगा जियांग चेंग की बॉडी को फील कर रहे थे। वो अपने हाथों को जियांग चेंग की पूरी बॉडी पर फिरा रहे थे, उनकी कमर को स्क्वीज कर रहे थे। कि तभी गेट पर नॉक होता है। गेट पर विंग था। कहता है, गगा मैं खाना लेकर आया हूँ। जियांग चेंग और शिचिनगा जब सुनते हैं, वो हड़बड़ाहट में उठते हैं, और शिचिनगा पहले तो जियांग चेंग के कपड़े सही करते हैं और उस बॉक्स को छुपा कर रखते हैं, और वो खड़े हो जाते हैं सीधे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने भी तो कपड़े नहीं पहने हैं। तब जियांग चेंग कहता है, हाँ अभी आपने कपड़े? शिचिनगा देखते हैं और वो कपड़े उठाते हैं और सीधा वॉशरूम में भाग जाते हैं। वो बहुत एक्साइटेड हो गए थे इस वक्त। वो अपने लिटिल शिचिन को कहते हैं, अरे शांत हो जाओ, मेरी वाइफ ही अभी ठीक नहीं है, तुम्हें खड़ा होना जरूरी है क्या? मेरी वाइफ की तबीयत खराब है, मैं किससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। 1 महीने तक तो बिल्कुल नहीं। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्यों इतना अनकंट्रोल हो रहा हूँ? मेरी वाइफ मुझे पागल कर रही है। बॉबे तुम इतने क्यूट क्यों हो? तुम मुझे पागल कर दोगे। शिचिनगा खुद को शांत कराते हैं और बाहर आते हैं और कहते हैं, विंग बेटा तुम यहाँ। वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे जैसे उन्हें नहीं पता कि विंग यहाँ पे था, और वो अभी भाग कर गए थे विंग की वजह से। जियांग चेंग अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था। जियांग चेंग भी मजे लेने के लिए कह देता है, अरे आप तो इतनी देर से नहा रहे हैं, वो पता नहीं चला विंग कितनी देर से आया हुआ है। शिचिनगा जियांग चेंग की तरफ देखते और कहते हैं, वाइफी तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा। मैं आपके लिए और गगा के लिए खाना लाया था। शिचिनगा कहते हैं, यहीं पे रख दो, मैं खिला दूंगा बाबू को, काम होगा ना तुम वो कर लो। फिर गगा मैं जा रहा हूँ फिर। शिचिनगा ठीक है। शिचिनगा
देखते हैं कि विंग जैसे ही चला गया वो सीधा झिंग झिंग के पास जाते हैं और कहते हैं वाइफ ही तुम बहुत ज़्यादा शैतान हो। मैं तो तुम्हें कम समझा था। क्यों, आप तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ जानता हूँ, ऐसे समय पर टीज करोगे जब तुम्हारा भाई होगा। तुम बहुत शैतान हो। अच्छा, और उसका ये जो थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे, आप कितने शेमलेस हैं आपको पता है। हाँ मैं जानता हूँ मैं शेमलेस हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। अब विंग को दिखाया जाता है विंग नहाने गया था और वो नहाते हुए खुद से कह रहा था मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, मैं चला जाऊँगा। बस ठीक हो जाए उसके बाद मैं चला जाऊँगा, मैं सब बता दूँगा उन्हें। मैं क्या करूँ, अगर उन्हें गुस्सा आया तो, कितना गंदा गुस्सा है उनका। अगर उन्होंने मैं क्या करूँगा, उन्हें इतना गुस्सा क्यों आता है। वो मेरे साथ वही सब करेंगे फिर तो। उन्होंने मेरे साथ अगर ज़बरदस्ती की तो भले ही वो हर्ट नहीं करेंगे पर वो इतनी पूरी तरह करेंगे। मैं वो नहीं सह सकता, मैं दोबारा नहीं सह सकता वो सब। नहीं मैं विक शांत हो जाओ, विक कंट्रोल। तुम बताना होगा काका को, तुम्हें जाना है ना, तुम्हें बताना होगा। तुम डरो मत, अब काका है ना तुम्हारे पास है ना वो। अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं उनसे प्यार, वो मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं। मैं जानता हूँ वो मुझसे प्यार करते हैं, इसीलिए वो मुझे ऐसे रखते हैं। पर मैं उनसे प्यार नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ, जानता हूँ मेरी शादी हो गई उनसे, पर मैं उनसे कैसे प्यार करूँ। वो जियांगचे, वो वेंचो, मुझे वो रात आज भी डराती है। उसने कैसे मुझे बेच दिया था, उस पर इतना भरोसा किया था, उससे प्यार किया था। नहीं मैं दोबारा प्यार नहीं कर सकता। अरे ये इतने अच्छे हैं मेरे साथ, मुझे जो चाहिए होता है मुझे बोलना नहीं पड़ता, मुझसे पहले समझ जाते हैं मुझे क्या चाहिए। वो ला कर रखते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, सुबह मुझे कितने अच्छे से वो ट्रीट करते हैं। उनके गुस्से के अलावा वो बहुत अच्छे हैं। शायद मैं उन्हें डिजर्व नहीं करता, उनके गुस्से के अलावा उनमें कोई कमी नहीं है। पर मैं क्या करूं, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। मुझे इस प्यार शब्द से नफरत हो गई है। मैं किसी और को भी इस दिल में जगह नहीं दे सकता। मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं, पता नहीं क्यों कुछ टाइम से मुझे कुछ अलग फील हो रहा है। मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता फीलिंग्स को। नहीं, मैं नहीं कर सकता उन्हें एक्सेप्ट। गाइस, विंग प्यार से डर रहा है वांगजी के। वांगजी को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहता क्योंकि उसे प्यार में एक बार धोखा मिल चुका है। उस वेंचो ने उसे बेच दिया था, इसलिए विंग प्यार पर अब भरोसा नहीं करना चाहता। वो टूट चुका है। शायद वांगजी उसे अच्छे से ट्रीट करता, शादी ना करके उसे पहले अच्छे से मनाता, उसके दिल में अपने लिए जगह बनाता, तो वो शायद विंग को फिर से प्यार पर भरोसा करवा पाता। भले ही वो अब भी वो सब करता है, उसका ध्यान रखता है, बिल्कुल एक अच्छे हस्बैंड की तरह उसका ध्यान रखता है, उसके कहने से पहले सब कुछ समझ जाता है। लेकिन विंग तो उसे अपनाना नहीं चाहता ना अभी, क्योंकि वांगजी ने उसे डरा रखा है। और वांगजी ने उसे डराया नहीं होता, या वांगजी ने कभी उसके सामने गुस्सा नहीं किया होता, वो सब चीज़ें नहीं हुई होती, तो शायद विंग अब तक वांगजी से प्यार कर चुका था। इस वक्त विंग को भी एहसास नहीं है कि वो वांगजी से प्यार करने लगा है उसके केयरिंग नेचर की वजह से। विंग का उसके लिए खाना देना, उसको नहलाना, उसके लिए फेवरेट स्नैक्स लाना, हर टाइम उसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसके पास रखना, विंग के लिए डेली कुछ ना कुछ नया लाना, फ्लावर्स लाना, उसकी फेवरेट चीज़ें लाना, उसके लिए जो भी उसकी फेवरेट चीज़ें वो सब कुछ करना। पर बस वांगजी का गुस्सा, वांगजी के गुस्से से विंग को बहुत डर लगता है। लेकिन वांगजी का केयरिंग नेचर, कब विंग को उससे प्यार हो गया विंग को पता ही नहीं चला। रात में विंग का वांगजी के साथ सोना, वांगजी का उसको थपथपाना, उसका रात को ध्यान रखना इनको बहुत अच्छा लगने लगा है। पर वो अभी इस बात को नहीं समझ रहा। नहीं वांगजी, देखते हैं वो क्या सोच रहा है। वो भी अपने ऑफिस में बैठकर सोच रहा था। वांगजी सोच रहा था, इस एक महीने में मैंने उसे एक बार मेरे लिए मुस्कुराते नहीं देखा। जब से वो मेरे साथ है वो खुलकर हंसा भी नहीं है। हमेशा उसकी खुशी का कारण कोई और होता है, मैं नहीं। क्या वो मुझसे इतनी नफरत करने लगा है? क्या मैंने उसे इतना ज़्यादा डरा दिया है? मैं क्या करूं? मुझे क्यों इतना गुस्सा आता है? और हमेशा इस गुस्से का शिकार मेरा बॉबे बनता है। ये गुस्सा क्यों? पिछली बार वो कब हंसा था मुझे तो ये भी याद नहीं आ रहा। जब मैं उस डॉग को लाया था वो तब हंसा था। वो मेरे लिए नहीं हंसा था, उस डॉग के लिए हंसा था क्योंकि मैं उसे घर लाया था।
क्या वो मुझे थोड़ा सा प्यार नहीं कर सकता? क्या वो मुझसे इतनी नफरत करने लगा है अब? नहीं, मैं नहीं चाहता वो मुझसे नफरत करे। जंग चिंगा ने सही बोला था। उसे जितना अपने पास रखने की कोशिश करता हूँ वो मुझसे उतना ही दूर चला जाता है। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। वो हमेशा दुखी रहता है मेरी वजह से, और उसकी वजह से मैं दुखी रहता हूँ क्योंकि मैं उसे कभी दुख में नहीं देख पाता हूँ। मैं उसकी नफरत नहीं झेल पाऊँगा इतनी। मुझे माफ़ कर दो। मैं उस टाइम नहीं जानता था मैं क्या कर रहा हूँ। क्यों अपने आप पर कंट्रोल खोया मुझे नहीं पता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ भाभी, पर मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, जो शायद मेरे साथ नहीं है। तुम्हारी खुशी के लिए अगर अब तुमने कहा कि तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं जानता हूँ मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बिना। ये सोच के मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जान जा रही है कि तुम मुझसे दूर चले जाओगे। प्लीज़ भाभी, कभी मत कहना कि तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो, नहीं तो मैं टूट जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा भाभी। और मैं तुम्हें ऐसे भी नहीं देख सकता। तुम हमेशा दुखी रहोगे मेरी वजह से, और तुम्हें दुखी देखकर मैं भी हमेशा दुखी रहूँगा। तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे लिए मैं सह लूँगा, मैं जाने दूँगा तुम्हें। अगर अब तुमने कहा कि तुम जाना चाहते हो ना, मैं जाने दूँगा। मैं नहीं रोकूँगा। बस मैं इतना टूट जाऊँगा कि शायद मैं खुद को ना संभाल पाऊँ, पर मैं करूँगा तुम्हारे लिए। फाइनली इसको अकल आई गाइस। चलो ओशीचान का जांग चेंग गागा के बातों ने इस पर कुछ तो असर दिखाया। आई एम रियली सॉरी क्यूटीज, मुझे माफ़ कर देना फिर से। मैंने ज़्यादा टाइम के लिए छुट्टी ले ली। तब तक इसको सुनिए और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय क्यूटीज।